अब निजेश जी, अब सवाल एक मौलिक सवाल मैं ये करता हूं, ठीक है कांग्रेस के जमाने में जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो पासवान जी सवाल उठा रहे हैं, क्या उसमें थोड़ी वैधता नहीं है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि लेटरल एंट्री भी हो तो उसमें कहीं कोई गुंजाइश बची रहे, एक सामाजिक जो संतुलन बनता है सेवाओं में उसका, क्या ये एक मैसेज नहीं जाना चाहिए था? ये भी तो एक सवाल है, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? हाँ, तो अब रवि जी सुन लीजिए, जितनी मेरी जानकारी है उतना बताऊंगा सर। बात बड़ी साफ सी है, यूपीएससी के जितने पद हैं क्या उनमें से कुछ कमी करके इन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है? नहीं। पहली बात तो ये साफ हो गई, जो राजेश पासवान ने झूठ बोला कि बचा लेते हैं पद और उसकी जगह यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हर एक मंत्रालय में, ऊर्जा मंत्रालय में ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी ऊर्जा की विशेषज्ञता हो, ऊर्जा क्षेत्र में विशेषज्ञता हो। इस्पात मंत्रालय में वो व्यक्ति चाहिए जिसकी इस्पात के संदर्भ में कोई विशेषज्ञता हो। तो एक ही एक आदमी होगा पूरा, उसमें तो नहीं भर दिया जाएगा। अगर अलग अलग विभागों में एक एक विशेषज्ञ, और ये पहली बार नहीं है, आपने बहुत सारे नाम बताइए, राजेश पासवान और टीना जी, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोली अपने मुंह से, नहीं बोली। लेकिन झूठ कब तक चलेगा? अरे ये रघुवीर साहे की कविता है, ये वो और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। अरे ये देश हमारा है, ये देश अगर 5वीं प्रगति पे पहुंचा है फ्रेजाइल इकोनॉमी से, जो कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में फ्रेजाइल इकोनॉमी होती थी, आज अगर 5वीं और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पे पहुंचा है तो इसका लाभ आपको भी मिलता है और मुझे भी मिलता है और हर आम आदमी को मिलता है। एक भी व्यक्ति, मैंने एक सवाल उठाया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में किसका कौन सा आरक्षण था? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कौन सा है? मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कौन सा आरक्षण का नियम था? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में आरक्षण का पालन किया गया था या नहीं? हाँ या नहीं? सारे सरकारी संसाधन कंगाल हो रहे हैं, विश्वविद्यालय कंगाल हो रहे हैं, फंड क्रंच से जूझ रहे हैं आपकी अर्थव्यवस्था में। आपको बताइए कितना मिला आपको मतलब आपको नहीं, जेएनयू को कितना मिला, एएमयू को कितना मिला? आप आंकड़ों के साथ बात करिए राजेश जी, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, पुस्तकालयों के लिए, अरे मैं सुन लीजिए, दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के 12 कॉलेज हैं, 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिलती वहां पर जी, 6 महीने तक। आप देख लीजिए कहां मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, सैलरी नहीं देते, वो सैलरी नहीं देते। जमीन बेचने की बातें हो रही है, जमीन बेचने की बातें हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, एक दिन की भी देरी नहीं होती वहां पर, एक दिन की भी देरी नहीं होती। ठीक है राजेश पासवान जी, अब मैं उस सवाल पे आता हूं जो पॉलिटिक्स से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि इसमें एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है उन दलों के द्वारा जो आरक्षण या दलितों की राजनीति करते आए हैं? उनको लग रहा है कि ये एक अवसर है? जी सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में आरक्षण भी एक एजेंडे के रूप में विकसित हुआ है। दूसरी बात, ये जो सरकारें कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सच्चाई में यह सबका साथ, अपना विकास और कौन करे विश्वास वाली स्थिति में है कि ये चीजें नहीं है। ये मान लेते हैं कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनमें अयोग्य नहीं है, इस वजह से तथाकथित मेरिट के नाम पे ये ऐसे लोगों को बैकडोर एंट्री करते हैं। जहां तक ये बता रहे हैं एनएफएस की, यह एनएफएस बुद्धिमत्ता के नाम पर गाली है कि जो व्यक्ति एमए, एमफिल, पीएचडी टीचिंग एक्सपीरियंस लेकर के जा रहा है उसको कुछ सिरफिरे विद्वान एनएफएस कर रहे हैं, किसी भी वर्ग के लोग। ये बहुत ही गलत है। पहले थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ होता था, अब ये पूरी बेशर्मी के साथ हो रहा है। और इसको अगर पहले ठीक है अवनीश जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो यह सरकार, अवनीश जी रिस्पॉन्ड करिए, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है प्लीज। मैं रवि जी, एनएफएस के बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से राजेश पासवान जी से कहूंगा, अभी इन्होंने माना, अभी कहा वो शर्मिंदगी के साथ। शर्मिंदगी क्या होती है? एनएफएस में शर्मिंदगी क्या होती है? क्या शर्मिंदगी और बेशर्मी क्या होती है? नहीं, ये बताइए आप। एनएफएस पहले भी होता था, एनएफएस पहले भी होता था, आपने उसको कह दिया शर्मिंदगी के साथ। किस शर्मिंदगी? क्या मुंह पे कपड़ा ढक के आते थे सिलेक्शन कमेटी? मुंह पे कपड़ा ढक के निकलते थे वहां से क्या सिलेक्शन कमेटी? ठीक है देखिए, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर एक नए सिरे से बहस और नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई है। कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से उसका जवाब देने का भी भरसक प्रयास किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।